आसन तो बन जाता है, सबके दिल को भाता है, लेकिन करता नहीं वास विधाता है। फूल के अंदर किसी भी देवता का वास नहीं है, तो करता ना वास विधाता है, तभी फूल न पूजा जाता है, तभी फूल न पूजा जाता है। ठीक है, आपने जो भी प्रयास किया है बहुत अच्छा। ये तो हमारे सभी सुनने वाले भैया लोग, दादा लोग समझ रहे हैं। हाँ, अब मैं ज्यादा कुछ कहकर बात को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही हूँ। आपने कह दिया कि विधाता का उसमें निवास ही नहीं होता है। हाँ, किसी देवता का उसमें वास नहीं है, इसलिए भगवान, इसीलिए फूल जो है पूजा नहीं जाता है। हाँ, अरे विधाता का निवास तो आप छोड़िए। हाँ, पहली बात तो ये कि चाहे मिट्टी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हम लोग हो। हाँ, कहते हैं कि कण कण में परमात्मा का निवास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब कण कण में परमात्मा का निवास है, तो मेरे ख्याल से फूल में भी परमात्मा का निवास है। है बेटा, है। लेकिन आपकी समझ से नहीं है। देख लो अपने हिसाब से, देख लो, देख लीजिए अपने हिसाब से, समझ लो। और आप कह रहे परमात्मा का निवास नहीं, इसलिए नहीं पूजा जाता है। जबकि परमात्मा के तो स्वयं चरण ही कमल होते हैं, नयन कमल होते हैं, कर कमल होते हैं, मुख कमल होता है, हृदय कमल होता है, यानी सारा शरीर ही पुष्प होता है। आप कह रहे भगवान का निवास नहीं होता है। अरे आप मेरी बात को समझ नहीं पाए किशन भैया, आप मेरे गीत को या तो समझ नहीं पाए या फिर जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं आप। सीधी सी बात है क्या कि हर देवी देवता के पूजा में फूल चढ़ता है। हमारे शिवा भैया बता रहे थे कि वो शंकर जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। अरे केतकी का ना चढ़ता हो, लेकिन किसी चीज का तो चढ़ता है। फूल फूल होता है, और का चाहे वो केतकी का हो, चाहे बेशरम का फूल हो, चाहे गोभी का फूल हो, फूल फूल होता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया प्रयास किया आपने। आपकी तरफ से बढ़िया टुकड़ा आया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अम्बुआ की डाली पे गाय मतवाली, कोयलिया काली निराली।
शरारती की शुरुआत हो गई। बढ़िया बढ़िया, शुरुआत बढ़िया। एक शब्द के तीन तीन मतलब है। हाँ। जैसे कैसे कैसे? कि देखो अंगूरी अंगूर अंगुरिया एक ही बात हो गई, और चुनर चुनर चुनरिया एक ही बात हो गई, तो नगरी नगर नगरिया एक ही बात हो गई। दो लाइनें तो कुछ ठीक लग रही हैं, लेकिन जो पहली लाइन है कि अंगूरी अंगूर अंगूर अंगूरी ठीक है, अंगुरिया ठीक है, अंगूर, हालांकि अंगूर मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। हो सकता है आपकी तरफ बोला जाता हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। अंगूरी कह सकते हैं, अंगुरिया कह सकते हैं, लेकिन अंगूर नहीं पढ़ा मैंने कहीं। खैर आपकी बात है, आप जाने, आपका काम जाने। कोशिश कर रही हूं, सुनना जरा प्रयास। तो हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा, तो कहा है क्या? अरे हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा, जो दिल में सदा समाई। कैसे कैसे? जहाँ जैसा मौका वहाँ वैसा चौका। सुनना भाई साहब, सुनिए। जहाँ जैसा मौका वहाँ वैसा चौका, सदा भारती देखो आई। जहाँ जैसा मौका वहाँ वैसा चौका, सदा मारती आई है। तो कह रही हूँ क्या? ऐसे ऐसे तो कई शब्दों में, ऐसे तो तमाम शब्द मिल रहे हैं, ऐसे तो कई शब्द भाषा में आए हैं। ऐसे तो कई शब्द भाषा में आ रहे हैं, अलग क्षेत्रों में अलग शब्द पाए हैं। जैसे अरे वस्तु वही पर नामों की बरसात हो गई, तो वस्तु वही पर नामों की बरसात हो गई। अब लिखिए, शब्द एक है मतलब तीन है। कि दोपहरी, दोपहरी नोट करिए, दोपहरी दोपहर दोपहरिया एक बात हो गई। क्या बात? अब एक शब्द अपने बुंदेलखंड से ले रही हूँ। कैसे? कि डोकरी डुकर डुकरिया एक ही बात हो गई। अच्छा, ये हमारे भैया डॉक्टर अरुण सिंह जी, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि सवाल जवाब ऐसे सटीक होना चाहिए। और का मेला अध्यक्ष जी,
मेला अध्यक्ष जी की ओर से ये 101 रुपए आए हैं। आपने देखा ये आपके लिए नहीं है, किसके लिए है? अच्छा अच्छा, ये 101 रुपए हमारे अरुण भैया की तरफ से प्रदान हो रहे हैं। सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। हाँ, हालांकि मैं समझ रही हूँ आपने ये क्यों कहा कि सवाल जवाब सटीक होने चाहिए। वैसे भाई साहब, जिस समय ये कार्यक्रम बुक हुआ था, एक बात मैंने कही थी, क्या? क्योंकि लगभग शायद 2 साल बाद हमारा दोनों मंडलों का कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैंने सचदेवा जी से गाना बंद कर दिया था, मैं नहीं कार्यक्रम करती थी उनसे, लेकिन आज ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवान की बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, दानूवीर बाबा का ये आशीर्वाद समझिए। अब जैसे हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए, ज्यादा ना बढ़ाइए आप। बिल्कुल धन्यवाद है। सुनिएगा, एक बात और दे रही हूँ। तो डोकरी डुकर डुकरिया एक ही बात हो गई। और सुनिए, छोरी छोकरी छुकरिया एक ही बात हो गई। सब देखे मतलब 3 है। तो छोरी छोकरी छुकरिया एक ही बात हो छोरी छोकरी छुकरिया एक ही बात हो गई। बोलिए दानूवीर बाबा की जय। ये रहा आपका सब देख और मतलब 3 101 पत्र मुद्राओं का ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट किया जा रहा है। सादर नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? गीत आया है, क्या आया? अरे सैया आए नैन मिलाए घर में चोरी चोरी। तो फिर झुमका गिरा रे। ये कह रहा है, तो फिर झुमका गिरा रे। हाय, तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। आपने झुमका गिरा दिया। आप ये भी कह रहे हो कि दीपक भैया आप झुमका गिरा नहीं पाओगे। अच्छा,
जो झुमका पहनता होगा वही तो गिराएगा। सही कहो। दीपक भैया झुमका थोड़ी पहनते जो गिराएंगे। अब हालांकि गिराना तो है ही है। सुने आप जरा, सुनिए। जिस समय हनुमान जी महाराज माता जानकी का पता लगाने के लिए चल पड़े और वो देखे खाली हाथ नहीं आ रहे थे। पंक्ति कह रही है क्या बोले? कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। अब जैसे ही पहुंचे अशोक वाटिका में और वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर बैठे हैं तो किया गया कि देख नजारा कपि ने बिचारा छोटा रूप बनाए। देख नजारा कपि ने बिचारा छोटा रूप बनाए। और किया गया अरे वो कपिराई समझ दिखाई और खुद का बदन छिपाए ताकि कोई देख ना पाए। पत्तों के बीच में छुपे बैठे हैं तो देख के अवसर वो बजरंगी अपना खेल रचाए। जैसे ही मौका पाया तो धीरे धीरे उसी वृक्ष से बाबा बजरंगबली ने अरे धीरे धीरे उसी वृक्ष से वो राम नाम है गाए। अरे राम नाम है गाए। बोले जय श्री राम, जय श्री राम। और जैसे ही बोले जय श्री राम तो फिर मुंदरी गिरी रे। फिर मुंदरी गिरी रे, फिर मुंदरी गिरी रे, सीता हनुमत मझधार में। सीता और हनुमान जी के बीच में मुंदरी गिरी, मुंदरी गिरी, मुंदरी गिरी, हाय हाय हाय। फिर मुंदरी गिरी रे, सीता हनुमत एक जगह और देखे मुंदरी कहाँ गिर रही है। सुनना जरा, सुनिए। हालांकि आप कह रहे थे आप झुमका गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो मंदोदरी के कान से गिरा, जो मंदोदरी के कान से गिरा वो झुमका नहीं है, वो झुमका नहीं है, वो था कर्ण कुंडल। और कुंडल अलग होता है, झुमका अलग होता है। मिला लेना। कुंडल अलग होता है, झुमका अलग होता है। और दूसरी बात, राधा जी का जो जमुना जल में गिरा था वो भी झुमका नहीं था, वो था राधा जी के कान का बाला। दादा श्री हरिकिशन शर्मा जी, उन्होंने कई बार इस कटपीस को गाया है मुझसे। राधा जी का बाला खो गया, राधा जी का बाला खो गया। अब उस बाला को आप झुमका बनाए दे रहे हो, पता नहीं कौन सा सुनार मिल गया आपको। नई नई तैयारी चल रही है। आपने बाला की जगह झुमका बना दिया उसको। बढ़िया सुनार मिला है आपको। बढ़िया, बहुत सुंदर। हम लोग भले चाहे थोड़ा गाएं लेकिन सही गाते हैं। हम लोग कभी काल्पनिक कहानियां नहीं गाते हैं। अब राधा जी के कान का बाला है, झुमका नहीं है। और मंदोदरी के कान का कुंडल है, झुमका नहीं है। नहीं। लेकिन अब आप गा रहे हो झुमका तो ठीक है।
अब यहाँ हनुमान जी के द्वारा मुंदरी गिरी। हाँ। एक जगह और देखा कहाँ मुंदरी गिरी। कहाँ गिरी? तो ऋषिवर की थी राज दुलारी, बिटिया रानी प्यारी। आपने कहानी सुनी होगी महाराज दुष्यंत और रानी शकुंतला की। हाँ। देखें क्या हुआ। क्या हुआ? तो ऋषिवर की थी राज दुलारी, प्यारी बिटिया रानी। राजा थे दुष्यंत अनोखे, ना था उनका सानी। बल पराक्रम में राजा दुष्यंत का कोई सानी नहीं था ना। एक बार शिकार खेलने के लिए आए और उनकी भेंट हो गई रानी शकुंतला से। उसी जंगल में दोनों ने गंधर्व विवाह किया। और जब राजा अपने नगर को लौटने लगे तो वो रानी शकुंतला को एक अपनी मुंदरी उतार करके दे गए और बोले रानी, जब तुम इस मुंदरी को लेकर के मेरे राज्य में आओगी और मुझे दिखाओगी तो मैं पहचान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश शकुंतला की वो अंगूठी जो थी वो एक मछली निगल लेती है। और जब मछली निगल लेती है तो पत्नी पति के बीच में हो गई पावन परम कहानी। और ऐसी कहानी हो गई अरे दोनों के ही बीच में एक थी, अरे मुंदरी सुनो निशानी, वो मुंदरी सुनो निशानी। तो एकमात्र निशानी थी उनके पहचान का, वो भी मछली के पेट में चली गई। तो मेरी लाइन कह रही है फिर मुंदरी गिरी रे, फिर मुंदरी गिरी रे, पावन सरिता की धार में मुंदरी गिरी रे, पावन सरिता की धार में। अर्कवंशी प्रतापपुर आपके द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है। और 101 पत्र मुद्राएं पुनः हमारे भैया योगेंद्र यादव जी बेगमगंज संडीला आपकी तरफ से ये पुरस्कार आया है। भैया को बहुत बहुत साधुवाद है। तो मुंदरी गिरी रे, अरे मुंदरी गिरी रे, पावन सरिता की धार में। तो मुंदरी गिरी रे, पावन सरिता की धार में। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए पुनः एक गीत फिर लेके चल रही हूं। एक गीत बजा। कौन सा? कौन सा? अब देखिए पुराना गीत आपने गाया है। मैं कोशिश कर रही हूं, सुनना जरा, सुनिए और अच्छा लगेगा आपको भी। फिल्म वालों ने गाया है क्या? थोड़ा सा गीत पुराना है लेकिन सुनेंगे आप सभी लोग। कि तू धार है नदिया की,
ये आशाओं का पानी है, मौजों की रवानी है, तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है, तो जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाँ अब जैसा उन्होंने कह दिया कि जिंदगी और कुछ नहीं, हाँ तेरी मेरी कहानी है, हाँ। वैसे ही एक चीज मैं ले रही हूँ, जरा सुनना ध्यान से। सुनिए सुनिए। और वो क्या है? क्या है? कि 16 कलाधारी चतुर रहे श्राप को भोग। 16 कलाधारी कौन है? कौन है? चंद्रमा। सुनिए। 16 कलाधारी चतुर रहे श्राप को भोग, तो राखी सुधाधर को हुआ ये कैसा क्षय का रोग। चंद्रमा को श्राप है, हाँ चंद्रमा को ये क्षय रोग का श्राप मिला था। अब ये श्राप क्यों मिला? क्यों? क्यों मिला? क्यों? जरा सुने ध्यान से। सुनिए। क्षय रोग के रोगी की क्षय रोग के रोगी की जिंदगी आनी जानी है। क्षय रोग के रोगी की जिंदगी आनी जानी है। हाँ तो मैं कह रही हूं क्या? क्या? कि क्षय रोग के रोगी की ये जिंदगी आनी जानी है। तो भाई साहब, हाँ पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी है। जो पूर्णिमा तिथि आती है, ये पूर्णिमा और कुछ नहीं है, हाँ। ये चंद्रमा के पूरे होने की कहानी है। कहानी है। कैसे? ऐसे? पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी एक कहानी मिलती है। राजा दक्ष की 27 कन्याएं जो चंद्रमा को ब्याही गई थी, लेकिन उन 27 कन्याओं में से चंद्रमा केवल एक, जिनका नाम था रोहिणी, केवल उनको प्रेम करते थे। बाकी 26 को कोई महत्व नहीं देते थे। ना ना ना। तो 26 कन्याओं ने जाकर के अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत कर दी। हाँ।
और जब शिकायत कर दी तो तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। हाँ कहा जाओ जाओ तुमको क्षय का रोग हो जाए। और जब ये श्राप दे दिया तो चंद्रमा बोले क्या बोले कि घट गई जो आपस में घट गई जो आपस में अनहोनी घटना है। और सुनो रोहिणी, घटना बढ़ना जीवन अब तो यूं ही कटना है। अब जब तक मेरा जीवन है तब तक मेरा जीवन ऐसे ही घटते बढ़ते ही करना है। तो रोहिणी ने कहा कि महाराज आखिर ये दशा आपकी हुई कैसे? आपके साथ ये कांड हुआ कैसे? तो चंद्रमा बोले ऐ रोहिणी तू क्यों बोले तू क्यों हैरान हैरानी? ऐ रोहिणी सुनो, तू क्यों हैरान हैरानी? मेरी जो ये दशा हो रही है तेरे कारण हैरानी है। ये तुझे अधिक प्रेम करने का नतीजा मिला है मुझे। तू क्यों हैरान हैरानी? तो ये तेरे कारण हैरानी है। तो पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी। अब एक बात चंद्रमा ने और कही। चंद्रमा कहने लगे मुझे क्षय रोग होने का श्राप तो मिला, मिला, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? तो रिश्तेदारों ने मुझे चंद्रमा कह रहे हैं क्या? कि रिश्तेदारों ने मुझे मस्तक पर बिठाया है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अपने मस्तक पर बैठाया है। और केवल एक नहीं, वो भी तीन रिश्तेदारों ने। यानी भगवान भोलेनाथ ने भी मस्तक पर चंद्रमा धारण किया। एक माता है जिनका नाम है माता चंद्रघंटा, उन्होंने भी चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया। और तीसरे हैं बाबा गणेश, उन्होंने भी चंद्रमा को मस्तक पे धारण किया और इसीलिए उनका नाम पड़ गया भालचंद्र। तो चंद्रमा ने कहा कि रिश्तेदारों ने मुझे मस्तक पर बिठाया है। और इतना ही नहीं, ग्रह मंडल में मैंने एक घर भी पाया है। 9 ग्रहों में एक घर मेरा भी है। ग्रह मंडल में एक मेरा भी घर है। अब एक लाइन और सुनिएगा भाई साहब। कैसे? उपमा नारी प्रेमी की
ये चंद्रमा नारियों से ज्यादा प्रेम करता था, यानी नारियों पर ही इसका ज्यादा लगाव रहा है। जैसे 26 को छोड़ के केवल रोहिणी को चाहा, फिर अहिल्या के साथ भी छल किया और अपनी गुरु की पत्नी का भी हरण किया, तो नारी के प्रति इसका ज्यादा मोह रहा। इसलिए एक कारण और पाया गया, तो उपमा नारी प्रेमी की नारी से ही की जानी है। चंद्रमा की उपमा हमेशा नारी से दी जाती है। जैसे चंद्र बदनी, चांद के मुख वाली, चांद की उपमा हमेशा नारी के लिए दी जाती है। बिल्कुल। तो सुनना, उपमा नारी प्रेमी की नारी से ही की जानी है। पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी है। चंद्रमा ने एक बात और कही, एक काम और हुआ। कैसे? ऐसे हरि ने अपने संग में चंद्रमा बोले, क्या? हरि ने अपने संग में मेरे नाम को जोड़ा है। भगवान हरि ने अपने साथ में मेरे नाम को जोड़ा है। जोड़ा है। जैसे रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, वाह। और जब कृष्ण चंद्र आए तो हरि ने अपने संग में मेरे नाम को जोड़ा है। और एक काम कर दिया कि मुझे रात से जोड़ा है। भगवान ने मुझे रात से जोड़ा है, तो मैंने दिन छोड़ा है। क्या बात, क्या बात। मैंने दिन ही छोड़ दिया। छोड़ दिया। और एक बात और कही चंद्रमा ने, क्या गई, क्या गई? कि दुश्मनी मेरी राहु से, दुश्मनी मेरी राहु से चलती आई पुरानी है। जब चंद्रमा ने ये बताया था कि ये राहु देवता बनकर देवताओं की लाइन में अमृत पान कर रहा है, तभी से राहु से चंद्रमा की दुश्मनी चलती आ रही है। दुश्मनी मेरी राहु से चलती आई पुरानी है, तो पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी है। अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, हमारे कीर्तन जगत के एक बहुत पुराने कलाकार थे, जिनका नाम था स्वर्गीय दादा श्याम तूफानी जी। अपने गीत में वो गाते थे क्या? कि ये बता चंदा अमावस को कहाँ जाता है। कहाँ जाता है? और जब ये बात रोहिणी ने पूछी तो देखे चंद्रमा बता क्या रहे हैं। क्या? चंद्रमा बोले, क्या? इसके दो कारण हैं। दो कारण हैं। क्या? सुनना जरा। चंद्रमा अमावस को कहाँ जाता है? तो पहला कारण को ये बताया चंद्रमा ने कि मही सागर संगम में
जब चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है, यानी उसकी आभा कम होने लगती है और अमावस के दिन वो बिल्कुल विलुप्त हो जाता है, तो ये कहा जाता है, सुनिए सुनिए। पहला प्रमाण ये मिलता है कि मही सागर संगम में जा डुबकी लगाता हूँ, मही सागर संगम में जाकर के डुबकी लगाता हूँ और अपनी खोई प्रतिभा धीरे धीरे पाता हूँ। और दूसरा प्रमाण ये मिलता है, क्या? चंद्रमा अमावस को कहा जाता है, तो चंद्रमा ने कहा अमा किरण में जा करके, सूर्य की एक किरण है, उस किरण का नाम है अमा। उस अमा नाम की किरण में जाकर के चंद्रमा एक रात व्यतीत करता है। अमा नाम की किरण है, उस अमा नाम की किरण में जब एक रात व्यतीत करता है, तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? अमा किरण में जा करके एक रात बिताई है। अमा नाम की किरण में एक रात का वास होता है और इसीलिए तो दुनिया में द्विवेदी वही अमावस कहलाई है। क्या बात, क्या बात, क्या? धन्यवाद है। अमा नाम की किरण में वास करने के कारण उस तिथि का नाम पड़ गया अमावस। क्या बात? तो लाइन कह रही है, क्या? शीतलता दे राखी, शीतलता दे राखी, करे रात सुहानी है। तो पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी पूर्णिमा और कुछ भी नहीं, ये पूर्णता की कहानी है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है। हमने ये दुआ जब भी मांगी, तकदीर बदल दे ऐ मालिक। तो आवाज ये आई कि अब हमने आवाज ये आई कि अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। बस लाइन को सुनना ध्यान से। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो थोड़ा कुछ उनके मतलब का भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें आप लोग, लाइन को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। माता कैकेयी
जिन्होंने राम को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, राम जी उनकी कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन फिर भी माता कैकेयी राम जी के विषय में क्या सोच रही है। बोली मेरा राम भले मेरी कोख से पैदा ना हुआ हो, लेकिन माँ से ज्यादा माँ ने मुझको मेरा राम मुझे माँ से ज्यादा मानता है। पंक्ति सुनना भाई साहब, सुनिए। माँ से ज्यादा माँ ने मुझको, और जो माँ ने कहा माँ ने माँ की, जो भी कैकेयी बोलती है वो माँ की बात मानता है। जो माँ ने कहा माँ ने माँ की, जबकि मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म नहीं लिया उसने, लेकिन मेरी हर बात मानता है। और वहीं दूसरी ओर माँ ने मांगा जिसे राज मुकुट, जिसके लिए माँ ने राज मुकुट मांग लिया, वो बेटा क्या कर रहा है। माँ ने मांगा जिसे राज मुकुट, वो बात कहाँ माँ ने माँ की। वाह क्या लान है बेटे, वाह। भरत के लिए राज मुकुट माँ ने मांगा, लेकिन भरत माँ कैकेयी की बात नहीं मान रहा है। ना तो कैकेयी कह रही है क्या कि जिस लाल के कारण मेरे मांग की लाली चली गई, आज वो बेटा माँ से कितनी दूर हुआ। कैसे बेटा माँ से कितनी दूर हुआ, माँ के संग रहना छोड़ दिया। मेरे बेटे भरत ने मेरे संग रहना छोड़ दिया। अगर मैं महलों में रहती हूँ तो वो नंदीग्राम में रहता है। बिल्कुल। तो माँ के संग रहना छोड़ दिया, और जब से संग में रहना छोड़ा है, आत्मा है आहत उसी दिन से। आत्मा है आहत उसी दिन से, उसने माँ कहना छोड़ दिया। आज मेरा बेटा भरत मुझे माँ नहीं कहता है ना, उसने मुझे माँ कहना ही छोड़ दिया है। इसलिए तो उसने माँ कहना छोड़ दिया। की जय, बोले अपने अपने गुरु भगवान की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। आइए पुनः आपकी सेवा में हमारे फौजी भैया आ रहे हैं, सुनिए उनको। आइए।